अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम अब जानते हैं कि तेलंगाना भर में SIR होने जा रहा है और अनकरीब उसका ऐलान होगा। और अब देखने में ये आ रहा है कि BLOs महल्ले महल्ले जा रहे हैं और आवाम का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मोहतरम राय खली साहब के साथ मौजूद हैं। ये SIR है क्या और उसके लिए आवाम को क्या करना चाहिए, एक चंद अहम सवालात है जो हमसे बात करेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले मैं मोहतरम राय खली साहब का तारुफ पेश कर देता हूं, क्योंकि आप कोई मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का उसूल है कि हम तारुफ पेश करें। मोहतरम राय खली साहब हल्का असम्बली कारवान से ताल्लुक़ रखते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर तरीन लीडरों में आपका शुमार होता है और मस्जिद गौसिया गुलशन के आप सदर भी हैं और कई तंजीमों के भी आप सदर हैं। राय साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि ये SIR है क्या? आवाम जानने की कोशिश कर रही है कि SIR है क्या। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मादरे वतन को, सारे हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ईसाइयों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं अभी हमारे सुभान सिद्दीकी साहब का चैनल, सिद्दीकी चैनल के इनके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। वो अभी जो मौजूदा हालत में रिसेंट अब शुरू होने वाला है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान तो पूरा शेड्यूल नहीं आया, लेकिन आ जाने वाला है। इलेक्शन कमीशन जो अपना तेलंगाना का है उसने कह दिया है कि अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया कौन सी तारीख से शुरू होकर कौन सी तारीख तक चलेगा। तो SIR है। अब SIR का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बोल के है। ये एक्चुअली क्या है, ये वोटर लिस्ट को हर 20 साल में दोबारा बारीक बीनी से जांच करने का एक अमल होता है जी। एक्चुअली हर हिंदुस्तानी का नाम वोटर लिस्ट में होना ये हिंदुस्तान के कानून की शर्त है। आज़ादी है हर किसी को अपना वोटर लिस्ट में नाम शरीक कराना, लेकिन उसके नाम की शिरकत की तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के लिए उसको अपने तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता है। कुछ ऐसे कानून रखे गए हैं अपने गार्डियंस के, अपने जो बड़े जो फादर मदर है या दादी दादा जो भी है, उनका रेफरेंस देने के लिए माजी की तारीखों का हवाला देना पड़ता है। यानी एक आपकी तस्दीकशुदा कुछ चीज़ें हैं, उससे मुताल्लिक़ मैं भी आपको बताऊंगा। वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको इतना एक वावेला मचा के परेशानी के बातें जो बताए जा रहे हैं वो उतनी बड़ी परेशानी होने की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन जो होता है बाई बर्थ इंडियन ही होता है। सिटीजनशिप ऐसे ही SIR की वजह से सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी सब बेकार बातें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस सिलसिले में भी, चूँकि मौजूदा हालत में जो एक SIR को लेकर सारे हिंदुस्तान में एक परागंदा माहौल बना दिया गया, तो ऐसी हालत में चूँकि अब तेलंगाना में SIR चल रहा, तो इस सिलसिले में मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि वो बड़ा प्रिकॉशनरी तैयारी करके सारे मामला की बेहतरीन अंदाज में तैयारी करके अमली इक़दाम करने का काम शुरू कर दिए हैं। चुनाचे उन्होंने 1-2 ऐप बनाए हैं और ये SIR से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर एक इंटरव्यू अपना उन्होंने खुद दिया है, उनकी पार्टी के दीगर जिम्मेदार लोगों ने भी दिया है। और उस काम को पूरी पार्टी की निचली सतह पे, बूथ लेवल पर तकसीम कर दिया गया है कि हर घर के एक वोटर का भी नाम छूटने ना पाए SIR में, और वैसा मुमकिन भी है। लेकिन उसमें चंद अहम नुकात है। अहम नुकात जो टाइम कम होने की वजह से शायद बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी लोगों को वो तकमील करने के लिए, क्योंकि आजकल जो कंप्यूटराइज जो ज़माना है, कंप्यूटराइज होने की वजह से आपके नाम में अगर, जैसा कि आपका नाम सुभान सिद्दीकी है, SUBHAN सुभान बना, अगर आपके नाम में वोटर लिस्ट में SOBHAN है, सोबान होगा, और आपका सर्टिफिकेट आप पेश कर रहे हैं मैं सुभान सिद्दीकी हूँ, मैच ही नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब वो नहीं बोलता या तो आपका सर्टिफिकेट को करेक्शन करा के लाओ, या नहीं तो फिर वोटर लिस्ट में नाम पहले करेक्शन करो। अब BLO आपका सब करेक्शन करते हो तो नहीं बैठेगा।
फिर भी करेक्शन करने के लिए अलग तरीक़ाकार रहेगा। बिल्कुल। अब करेक्शन करने के लिए किसी के पास एजुकेशन सर्टिफिकेट रहता, किसी के नहीं रहता। बिल्कुल। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उन्हें एजुकेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगा? लिहाजा उसको लाजिम बात है आधार कार्ड पे अगर नाम सही है तो वो पेश करना पड़ेगा, या राशन कार्ड पे है तो वो पेश करना पड़ेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस पे है वो पेश करना पड़ेगा, या फिर जो है ना लाइसेंस पासपोर्ट पे है, सुम्मत अथॉरिटी पासपोर्ट पे भी है। तो पासपोर्ट तो क्योंकि बहुत छानबीन के जरिए से बनता है ना। अगर आप जाहिल भी है तो आप अफिडेविट सबमिट करते हैं, उसमें अपने नाम वगैरह सारी चीज़ सही लिख के बनाते हैं। अगर आप एजुकेटेड है तो फिर आप सर्टिफिकेट देके पासपोर्ट में अपने नाम की एंट्री कराते हैं। तो बड़ी जांच पड़ताल की वजह से होने की वजह से पासपोर्ट के आपके डाटा को बहुत ऑथेंटिक समझा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैक्सिमम अपने पास बहुत सारे लोग पासपोर्ट भी बना लिए हैं, आधार भी बना लिए हैं। बिल्कुल। लेकिन आधार में भी कई गलतियां हैं। किसी के मकान नंबर में गलती हो जाती है, एक्सेप्ट ही नहीं करता कंप्यूटर। और वो BLO आएगा ने ब्लॉक क्या है बूथ लेवल जो ऑफिसर आपके पास आएगा, उन्हें आपकी गलती को दुरुस्त कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। जो है उन्हें आप जितना फॉर्म आप फिलअप करके देंगे तो फिलअप करेंगे, तो गलत है तो गलत फिलअप करेंगे फिर। बिल्कुल। तो मेरी अपनी एक सोच है, मेरी राय है ऐसा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, चूँकि मेरा तारुफ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सीनियर लीडर के से दिए हैं, तो मेरा अपने तौर पर भी मैं एक छोटी सी मेरे तजुर्बात और मेरी सीनियरिटी से मुताल्लिक़ आपको बता देना है ज़रूरी समझता हूँ कि सालार मिल्लत जो पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन लड़े 1984 दिसंबर में इलेक्शन हुआ था जी, जबकि उस वक्त पे राहुल गांधी पहली दफ़ा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े इंदिरा गांधी मरने के बाद। राजीव गांधी माफ़ करना। तो इंदिरा गांधी का चूँकि नवंबर में जो सो वो जो अक्टूबर या नवंबर में जो उन्होंने शहीद हो गए थे, राजीव गांधी को टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, टिकट टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, फिर वो पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई, फिर इलेक्शन हो गया। तो सालार 1984 में दिसंबर में इलेक्शन लड़े और जो 1985 के इब्तिदाई में रिजल्ट आया। तो 1984 से लेकर सालार 2004 तक, 2004 को असदुद्दीन अवैसी साहब लड़े जी हाँ। तो 2004 से पहले 1999 को भी सालार इलेक्शन लड़के 2004 तक थे। ये 3 इलेक्शन लड़े, 3 या 4 जो भी इलेक्शन लड़े, क्योंकि पूरे 5 साल को 5 साल इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा। थोड़े इलेक्शन मिड टाइम इलेक्शन भी हुए, खुद इंदिरा गांधी के वक्त का भी इलेक्शन ऐसी मिड टाइम हो गया। तो जितने भी इलेक्शन हुए पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक हर असम्बली हल्के को जो चीफ इलेक्शन एजेंट बनाते हैं, जो तरीक़ेकार है वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हर वक्त मैं चीफ इलेक्शन एजेंट रहा सालार की मर्जी से। बिल्कुल। सालार खुद मुझे चाह के चीफ इलेक्शन एजेंट हल्के कारवान के लिए बनाए। हालांकि यहाँ पे हमारे पास कारवान में कई वक्त MLA भी लोग थे, लेकिन MLA रहने के बावजूद भी मुझे चीफ इलेक्शन एजेंट बनाए। क्यों? कि मैं एक बूथ लेवल से निचली सतह से काम करके ऊपर पहुंचा। बिल्कुल। अब उसका और एक बात ये भी मैं कहूँगा कि सालार मिल्लत जिस वक्त 1984 में नॉमिनेशन फाइल करे थे, तो सालार के नॉमिनेशन के फॉर्म में जो प्रपोजल जो था है, प्रपोजल में एक प्रपोजल मैं था, मेरी दस्तखत है जी। चुनाचे 2004 में असदुद्दीन अवैसी साहब जिस वक्त अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे खैरताबाद कलेक्टर ऑफिस में, मैं भी उनके साथ मौजूद था। मुझे नहीं मालूम था प्रपोजल में नाम वो मेरा रखे हैं, बोल के वो खुद अपना मेरा नाम प्रपोजल में रख के फॉर्म फिलअप करके लेके आए थे। मेरे को नहीं मालूम था, मैं साथ था, मेरे को बुलाने लगा। मैं जब टेबल के पास गया तो बोले कि आप दस्तखत करो, क्योंकि अब्बा के खुद भी आप पहले वक्त करे थे, मैं भी अब पहली दफ़ा दाखिल करो, मेरे को साइन करो बोल के मैं साइन बिल्कुल उनका किया। और उसके बाद भी उनके लिए भी मैं चीफ इलेक्शन एजेंट की हैसियत से काम किया। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक वोटर का क्या हक है और वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए क्या करना पड़ता है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं SIR में हमारा सबूत देने की बात कर रहे हैं बिल्कुल, कि भाई आपका नाम है, अगर 80 से फर्स्ट स्टेज क्या बता रहे हैं, 87 से पहले अगर आप पैदा हो गए तो आपको जो है ना 2002 में चेक कर लेना, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है जी। आपके पेरेंट के भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 87 में पैदा होने वाला खुद जो है कितने 40 साल का तो खुद रिच हो गया, और उनके बाप जिंदा है, मरे हुए क्या है क्या मालूम। अगर नहीं है तो आप अपना कोई सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 2002 में आप देख लीजिए, आपका खुद नाम रहेगा उसमें, आपका नाम 2002 में भी है और 1987 में भी है, तो आपको ये जो मैपिंग कर दे रहे हैं ये बस काफ़ी है।
बिल्कुल। उसके अलावा अगर बहुत हुआ तो आपसे कुछ एक डॉक्यूमेंट पूछता है तो 11 डॉक्यूमेंट है, आप उसमें से आधार दो, लाइसेंस की कॉपी दो, पासपोर्ट दो, या राशन कार्ड दो, ड्राइविंग लाइसेंस दो, या जो भी है जिसमें आपके नाम के स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट जिसमें है, या एजुकेटेड है तो मेमोरेंडम SSC का मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स दो, या जो भी आप जिसमें डेट ऑफ बर्थ जाहिर हो रही वैसा एजुकेशन सर्टिफिकेट आप पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो भाई 87 वालों की बात हो गई। उसके बाद एक ये आ रहा कि 2000 स्टेज नंबर 2 जो है ना 2004 तक जो पैदा हो गए, 87 से 2004 तक जो भी पैदा हो गए वो सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में उनको बोलना बतलाना ये है कि उनका नाम भी पूर्व से बताना है, और फिर पलट के उनके गार्डियंस, मदर फादर, अगर मदर फादर नहीं है, जिंदा नहीं है, या नाम उनका नहीं है तो दादा दादी, नाना नानी, ब्लड रिलेशन जो भी है उनका एक नाम पेश करना और डॉक्यूमेंट पेश करना जो डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ करती है। अब उसके बाद 2004 के बाद जो पैदा हुआ, तो 2004 के बाद पैदा होने का मतलब अगर 18 साल मिला है तो 2022 से नाम आ जाना चाहिए उसका। 2022 से उसका नाम उन्हें 18 साल होते उसमें नाम शरीक करा लिया तो ठीक है। अब उन्हें नाम ही नहीं शरीक करा हुआ है, अब SIR में आप आए तो वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, तो फिर कैसा? अब SIR वाला फॉर्म आपके नाम शरीक है तो उसकी वेरीफाई करने को, उसकी जांच पड़ताल को आ रहा, तब आपको वो जो नाम आपका नया शरीक करने के लिए फॉर्म 6 मिलता। इसमें जितने मैं सुना हमारे मुश्ताक साहब बड़ा बेहतरीन, अच्छा हमारे असदुद्दीन नबी साहब के जो PA है मुश्ताक साहब, बेहतरीन अच्छी कमेंट्री भी किए और बेहतरीन तैयारी भी की है, बेहतरीन समझाए। मुझे बड़ी खुशी हुई उनके काम को, उनके अंदाज को, उनके तरीक़ेकार को। मैं थोड़ी थोड़ी सही मैं ऐसा कुछ कमी महसूस करा कि भाई जिसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अब उसमें SIR में क्या होगा उसका मामला? भाई नाम तो शरीक कराना पड़ेगा ना, तो नाम शरीक कराने के लिए ये सब फॉर्मेलिटी नहीं है ना। नाम शरीक कराने के लिए आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा, आपकी अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ, आपका डिटेल सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। वो लिख के लगा के आप जब फॉर्म देंगे तो आपको वो जांच पड़ताल के बाद जो BLO जो आके जांच पड़ताल करेगा, वो करने का रिपोर्ट देगा तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। जब वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो फिर SIR में आने की बात होगी। तो भी इसके लिए तो हम तैयारी करके रख लेना था। जैसा मैं अपनी बात कहूँ, मेरी जो फैमिली के मेंबर है, मैंने पूरी तैयारी कर ली। मेरे पास पूरे नाम के करेक्शन के साथ एक एक डॉक्यूमेंट जितने भी मेरे हो सकते हैं। अब खाली SIR के लिए बोल के मत सोचो आप। इंडिया में कानून के ऐसे से अगर जीना है, कानून को मातहत मान के अगर अपनी ज़िंदगी को लड़के साबित ख़त्म रह के जीना है तो अपने डॉक्यूमेंट को परफेक्ट करके रखना, चाहे किसी भी मैदान में हो। हम ठहर जाए तो SIR बोल के क्यों समझते हैं? तो इस तरह से जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम शरीक करने के लिए फॉर्म 6 होना पड़ता है। तो फॉर्म 6 के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम क्या लोगों को मशवरा दे रहे हैं, हम क्या रहनुमाई कर रहे हैं, वो बहुत अहम ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे भाई ये 2004 में पैदा होने के बाद वाला ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं शरीक करा, वो ऐसा नहीं है। इलेक्शन के दिन आप निकलो, कोई 30-40 साल का रहता, 40 साल का रहता, 45 साल का रहता, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहता। अभी भी हो सकता नहीं होगा, तो फिर वो मैपिंग नहीं मैपिंग कहाँ पे होगा भाई? आपका नाम ही नहीं है वहाँ पे, आपके बाप का नाम होगा भाई, बाप का नाम है, आपका नाम नहीं है बोले तो आपका नाम शरीक कराना पड़ेगा ना। तो फिर आपका नाम शरीक कराने के लिए तो जो प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा ना, और वो भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, 1 2 4 8 रोज में हो जाता। मेरी सेवा में चले जाओ, आप ऑनलाइन सबमिट करो। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए हमको जो है ना रहनुमाई करना है लोगों को कि भाई अगर आपका पहले वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लो, आपका वो नाम है तो SIR का कोई मसला नहीं है। SIR को तो हम कैसा भी हल कर लेते। वोटर लिस्ट में नाम है तो SIR को फाइट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है आईन वक्त पे, तो अब कैसा? एक सवाल है ना। फिर उसके बारे में तो कानूनी हैसियत गौर करना पड़ेगा ना। क्या ये BLO जो आ रहे हैं, क्या नाम नहीं है सो नाम भी शरीक करेंगे? क्या फॉर्म 6 भी लाएंगे ये लोग? आपका नाम शरीक करके वोटर लिस्ट में डाल के फिर मैपिंग करा के दोबारा आपके फिर उसमें SIR में नाम शामिल करेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। तो भाई ये सब सारी चीज़ें हमको गौर करना है, और वो कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने तौर पे भी नाम शरीक करा ले सकता है ऑनलाइन। उन्हें मेरी सेवा को चले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट बता दो, देखो भाई मैं घर में रहता हूँ, घर में लाइट का बिल है मेरा,
मेरे बाबा के नाम पे है, मेरे नाम पे है, ये फला है, मैं यहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरी उम्र ये है, मेरा एजुकेशन ये है, और मैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, या नहीं तो मेरा पहले था अब नहीं है, हाँ पहले था, सो आप रिकॉर्ड दो, नया जो सो हमारा नाम नहीं है इसमें, ये बताओ, बता के वोटर लिस्ट में नाम शरीक कराओ पहले। जब नाम शरीक कराएंगे तो इसके 3 स्टेजेस है, मुश्ताक साहब बड़े अच्छे अंदाज में समझाए। वो 3 स्टेजेस ये है कि 87 कुछ जून कुछ नाम बोल रहे थे उन्होंने, जून कुछ है शायद वो 87 जून, तो वो जो जून 87 तक उन लोगों के लिए एक स्टेज अलग है। 87 में जो से पहले जो पैदा हो गए, पहले जो पैदा हुए, जैसे अब हम हैं, हमारा 1956 है तो पहले ही है, तो हमारे अब बाप का कहाँ से देंगे हम, हमारा यही है बस है। इस बार 2002 में हमारा इतना मिलता आपको, तो अब फिर मैपिंग यही हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या देने की जरूरत है, बिल्कुल फिर डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर डॉक्यूमेंट जानना चाहता है कि लायक अली तुम है कौन, बोल ले बाबा बोल के बता लो, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका 2025 की लिस्ट में भी निकलता, 2002-2003 की लिस्ट में भी निकलता। अगर बिलफर्ज महल आपका नाम नहीं है, खुदा ना खास्ता, हो सकता है ऐसा, वो भी हो सकता है, तो वैसे टाइम पे आप जो है ना अपने वालिद या वालिदा अगर बकीदे आते हैं तो उनका नाम चेक करो, या आपके छोटे भाई बड़े भाई कोई है तो उनका नाम चेक करो। जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, दादा दादी नाना नानी भाई बहन भी ब्लड रिलेशन होते हैं, समझा। तो ये ब्लड रिलेशन का भी कोई एक नाम है तो आप प्रूफ दे सकते हैं कि भाई ये मेरे वालिद के भाई बेटे हैं, ये मेरे भाई है, इनका नाम है, लिहाजा मेरा भी नाम ये एज से सूद मिल रहा, मैप कर रहा, लिहाजा अपना नाम शरीक कराना चाहिए जी। तो ये एक SIR का एक ये तरीक़ाकार है, और इसको सिटीजनशिप से जोड़ दे रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। सिटीज़न को SIR करके SIR में नाम नहीं आया, सिटीजनशिप चले जाएंगी, तुम वो जेल में रहना पड़ेगा, ये सब आसाम में कर लिए उन्होंने। वो आसामी चूँकि मजलूम कौम हो गई है, उनको बड़ी मुसीबतों का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उनको सही रहनुमाई करने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी बुनियादी तौर पर रहनुमाई करने के लिए एक मजबूत दीवार की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा भी और दीगर भी ये जैसा SIR के सिलसिले में कई NGOs भी काम कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, वो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, करना चाहिए। और ये बात और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SIR का जो काम कर रही है मुसलमानों का ज़्यादा करे, नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई हिंदू भी आ रहे वहाँ पे, दारुस्सलाम में हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान सिख जो भी आए आ सकते हैं, आ रहे भी हैं और आएंगे भी तो करेंगे, क्या सबके लिए वन फॉर ऑल का मामला है ये। दारुस्सलाम फॉर ऑल, समझा, MIM फॉर ऑल। लिहाजा SIR में जिसको भी नाम अपना मिस नहीं होने देना है, किसी तरह शरीक करना है, तो ये भाई फर्स्ट प्रेफरेंस तो दारुस्सलाम को दूंगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखुसूस तेलंगाना में एक ज़मीन को पकड़ के काम करने वाली, ज़मीनी लेवल पे अपने कारकुनों को फैला के मजबूती से रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, हमारे कितने सीट है, हम कितने सीट जीत रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हमारा क्या मामला है, वो अलग बात है। जहाँ तक तंजीम की बात है, रूट लेवल पर अगर कारकुन है, जैसे देखो आप हैदराबाद में SIR का काम जितना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोर होल से काम कर रही है, जो तरीके से घुस घुस के काम कर रही है, कहाँ है सब पार्टियाँ, सब नदारत है, सब अपने में मगन है, आगे और जीत जाओ, नहीं आए तो बैगन पकड़ो। लेकिन चूंकि बुनियादी ढांचा है, सिर्फ वोट का मकसद नहीं है जी। SIR जो है ये हमारे को कई कानूनी हैसियत से हमारे को इख्तियार दिलाने का काम आने वाला है। ये SIR में अपना नाम, जब ये SIR की जो लिस्ट इन्हों कर रहे हैं, एक मानो में वोटर लिस्ट ही है वो, लेकिन SIR उसको जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू है, वो रिव्यू होने का मतलब ये होगा कि आपको पक्की तरीके से गवर्नमेंट तस्लीम कर ली, बिल्कुल आप बोगस तरीके से नहीं शरीक हुए, रिव्यू स्पेशल इंटेंसिव करके आपको रिव्यू करें हैं, ये साबित हो रहा। तो इसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करें कि हम किसी तरह SIR में हमारा नाम शरीक हो जाए। बिल्कुल, तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो उनकी रहनुमाई के लिए वो अपने दारुस्सलाम या अपने नुमाइंदे, अपने कारपोरेटर जो साबिक़ा थे, हर हल्के में एक सेंटर भी बनाया गया है, हर कारपोरेटर के जिम्मे एक सेंटर भी बनाया गया, और बड़े छोटे से जो कारपोरेटर नहीं है वो भी अपने अपने हल्कों में काम कर रहे हैं। हाँ, मजलिस के कई सरगम लोग हैं, कारपोरेटर होना जरूरी नहीं है, कारपोरेटर 48 है, हल्का तो 150 है, 200 हल्का तो 300 हो गए,
समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो जिम्मेदार जहाँ बना दिए हैं, इसके अलावा भी और कई सोशल तंजीमें काम कर रही, NGOs काम कर रही, जमात इस्लामी वाले कर रहे, तामीर मिल्लत वाला कर रहे, दिगर सब लोग करें। इसमें कोई सियासी बात नहीं है। मैं सियासत से बालातर होकर बात करता हूँ, हम कर रहे हैं, अलग बात है, हमारा काम है, हमारी बात हम बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। कई एडवोकेट्स बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी सलाहियतें पेश कर रहे हैं, अपने अपने मशवरे दे रहे हैं, सब काम आने वाली है। तो जिससे जो काम हो सकता है, मैं बल्कि NGO से, जमात इस्लामी से, तामीर मिल्लत और दिगर जो भी लोग SIR के सिलसिले में काम कर रहे हैं, मैं उनसे मेरी अपनी तजुर्बात की बुनियाद पर उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो SIR को कैसा फेस करना, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो फिर वोटर लिस्ट में नाम लेने के लिए फॉर्म 6 फिलअप करना जरूरी है। अब फॉर्म 6 फिलअप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट पेश करना जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट तो पेश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आधार कार्ड पेश कर सकते हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट है वो आसान डॉक्यूमेंट है, कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो 11 में से तकरीबन 6-7 डॉक्यूमेंट हर आम आदमी के पास रहते ही रहते हैं। आधार कार्ड तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर लिया, राशन कार्ड भी गरीबों का राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रहता, पासपोर्ट भी रहता, हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं, लाइट का बिल, नल का बिल, ऐसी कई चीजें ऐसी है। तो उस लिहाज से मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें होगा ये कि SIR के साथ साथ जितने अभी तक इलेक्शनों में वोट नहीं डाल सके, परफेक्ट वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जो लिस्ट बनेंगी, मेरे को इम्कान है कि मिसाल के तौर पे ये जैसा कि कुछ 70 लाख के करीब कुछ हमारा हैदराबाद की कुछ पॉपुलेशन 70-80 लाख के बाद 75 जो भी है, ये SIR आने के बाद बहुत ज्यादा तादाद हो जाएंगी, मालूम है सब। बिल्कुल। तो बहरहाल SIR को हम कानूनी तौर पे बड़ी अहमियत देके समझना चाहिए, और अभी इसका कोई शेड्यूल नहीं आया। अप्रैल के महीने से शुरू करेंगे बोल के एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन का, मगर डेट नहीं आई। लोग बोल रहे हैं शुरू होगा, BLO आ रहे हैं, BLO कोई घरों पे नहीं आ रहे सब। नहीं, कई महलों में आए हैं BLOs, आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछे हैं। कौन से मालूम? जैसा कारवान का है, आज ही का मामला है, कारवान पंचभेड़ा में कुछ लोग आए BLOs, और वो लोग चेक कर रहे हैं। इसके बाद से जो लोगों का नहीं था उनका वोटर ID वगैरह भी मंगाए हैं। तो ये बस इलाकों में आए हैं, और ख़ासतौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के वारकरों के साथ, कारकुनों के साथ BLOs आ रहे हैं। नहीं, अच्छा इलाकों में देखा। मैं आपकी एक वजाहत कर देता हूँ, BLOs हम कानूनी हैसियत से भी बात करना, BLOs जरूरी नहीं है कि मजलिस के कारकुन को साथ लेके निकले, लेकिन हमारे मजलिस के कारकुन खुद ही एक्टिव है कि वो BLOs को फॉलो अप करके, वाच करके, उसको साथ लेके उनकी मदद करते हैं, उल्टा मदद करके ले आके लोगों की भी मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। किसी से हमको कुछ लेना नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में सबकी मदद करने का काम कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि BLOs हमारे को आके हमको लेके जाके काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम दोनों की रहनुमाई करके काम करने का काम कर रहे हैं। वो काम हर पार्टी भी कर सकती है, किसी को हम रोक भी नहीं सकते। और भी दिगर सियासी पार्टियां हैं, सभी बड़े दावे करते रहती हैं, खासकर मखलितों के लिए, भलाई के लिए, बुनियादी तौर पर मदद करने की। तो फिर क्यों नहीं आ रही सामने? मेरे को तो नजर नहीं आया कोई ऐसा। तो बहरहाल एक अच्छा इकदाम है। मैं मजलिस के हर एक छोटे से छोटे कारकुन की भी जो काविशें नजर आ रही उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा बेहतरीन तरीके से काम हो रहा। अगर ऐसा ही काम होगा तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में हम जो है ना 75% से ज़्यादा पोलिंग रेशो बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, SIR पर एक खुसूसी प्रोग्राम आज की अपडेट के तहत हमने पेश किया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मैं एक छोटा सा एक वजाहत करना चाहता हूँ। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक मैं जो ठीक समझता हूँ वो बातें अगर बोला हूँ, अगर उसमें भी कुछ अगर गुंजाइश है, मेरे से कुछ लफ्ज़िश हो गई है तो माफ़ करना, कुछ ख्याल ना करें। जो तजुर्बेकार, मुझसे भी ज़्यादा अगर तजुर्बेकार हैं, तो जो कानूनदान हैं, खासकर ये इलेक्शन के मुतालिक मामलात में, तो उनसे भी आप मशवरा करके काम करें। बहरहाल इस बात को मालूज रखें कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम ज़रूर शामिल हो रहा है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का लबोलबाब यही था कि हम अपने नाम को वोटर लिस्ट में कंफर्म करें, और अपने नाम का चेक करें कि हमारी स्पेलिंग चेक करें, और हमारा एड्रेस चेक करें, और कंफर्म करें कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।